तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 बेसिक फार्मूलाज जो हैं। जैसे हमारे पास किसी भी नंबर ए को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 ही आता है। माइनस ऑफ माइनस ए क्या है यहाँ पर? ए हमारा कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, तो माइनस ऑफ माइनस ए हमारे पास प्लस ए के बराबर आता है। और ए को अगर हम जो बी है वो भी एक रियल नंबर है, तो a इंटू यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, तो a को अगर हम माइनस बी से मल्टीप्लाई करें या माइनस ए को b से मल्टीप्लाई करें तो हम इस माइनस साइन को बाहर लिख सकते हैं और a और b को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। सिमिलरली माइनस ए इंटू माइनस बी को हम a भी लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव वैल्यू मतलब ये माइनस साइन हट जाएगा, यहाँ पर a भी आ जाएगा और a की पावर -1 की पावर -1 a होता है। तो हम ये जो 5 रिजल्ट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये हमारे पास कैसे आते हैं। तो ए और बी हमारे रियल नंबर है, ये अंडरस्टेबल चीज़ है। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास 2 ऑपरेशन होते हैं। एक होता है ऑपरेशन एडिशन का और दूसरा ऑपरेशन होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। तो ये 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। एडिशन होता है सिंपल ऐड करना 2 एलिमेंट्स, और मल्टीप्लिकेशन होता है मल्टीप्लाई करना। अब एडिशन के अंदर हमारे पास एक वैल्यू होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये चीज़ समझते हैं हम कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है, जैसे सपोज मैंने किसी नंबर ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ऐड करा कि मेरे पास वापस ए ही आ गया। ए में कुछ ऐसा ऐड करो कि वापस ए ही आ जाए, तो ये जो नंबर बनेगा यहाँ पर इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एडिशन जो ऑपरेशन होता है उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास होता है 0। तो अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाएगा। तो 0 जो होता है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एडिशन ऑपरेशन का। सबसे फर्स्ट चीज़ तो है ये वाली। दूसरी चीज़, सेम चीज़ अगर हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर बात करें, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐसा कोई भी एक नंबर लिया मैंने a, उसको मल्टीप्लाई करा किसी एक नंबर से और वापस a ही हमें मिल जाए। हमने जैसे यहाँ पर a में कुछ ऐड करा और वापस a आ गया, तो अगर यहाँ पे a में हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो a में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि a ही वापस आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो होता है 1। तो ये 2 चीज़ें थी। एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। और ये 2 रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं। ए में किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाता है, और अगर किसी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वापस वही नंबर आ जाता है। तो हम इन 2 रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे, ये जो 2 रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं, और इन ये जो 5 फॉर्मूले लिखे हुए हैं इन्हें हम डेराइव करेंगे। तो एक बार मैं इन्हें हटा देता हूँ और वापस से हम शुरू करते देखिए। अब हम पहला रिजल्ट जो है मैंने लिखा है a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए, और इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसे हम देखते हैं। अब यहाँ हमने क्या लिखा है, देखो किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 आएगा। तो इसे हम देखते हैं, देखो कैसे होता है। तो ये हम पहला रिजल्ट है, तो इसे हम पहला प्रूफ कर रहे हैं। हमें करना क्या है, प्रूफ a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो सपोज हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं दूसरा, जैसे b है, तो मैंने लिखा b प्लस 0 इज इक्वल टू b। ये वहाँ से ही आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑपरेशन, कि किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर हम 0 ऐड करें तो हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। बस वहाँ पहले मैंने a लिखा था और यहाँ b लिख दिया। ये वही है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑपरेशन। तो ये लिख दिया मैंने, ये ऊपर वाली अलग स्टेप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रूफ। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a से मैंने बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू a डॉट b। अब मैंने क्या करा, ऊपर वाली इक्वेशन में बोथ साइड्स a से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी a से मल्टीप्लाई हो गया तो a डॉट b प्लस 0 हो गया और इधर भी a डॉट b हो गया। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर सकता हूँ, तो a डॉट b प्लस a डॉट 0 इज इक्वल टू ए डॉट बी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर ये जब ब्रैकेट मैंने ओपन करा तो
तो ये ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ए 0 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आ गया ए डॉट बी और यहाँ पर आ गया ए डॉट बी। अभी यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है, और इधर भी ए डॉट बी है और इधर भी ए डॉट बी, मतलब ए इंटू बी है और ए इंटू बी है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल भी ना करूँ मैं, हाँ तो कैंसिल ही समझ लीजिए आप। इसे मैंने उस तरफ भेज दिया और माइनस हो गया, तो हमारे पास वैल्यू 0 आ चुकी है इसकी। तो किसी भी नंबर में ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम फिर सिमिलरली की बात करें, सिमिलरली हम लिख सकते हैं 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ ए को इस तरफ मल्टीप्लाई करा है, आप ए को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ए इंटू 0 हमारे पास 0 होगा और 0 इंटू ए भी हमारे पास 0 होगा। तो ये हमारा पहला रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। अब हम अगले रिजल्ट की तरफ चलते हैं, जो है माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू। अब हमारा जो अगला रिजल्ट है वो है माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास कैसे आता है देख रहे हैं। तो सपोज अगर हम करते हैं किसी भी नंबर में, जैसे b प्लस माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास 0 ही आता है। किसी भी नंबर में उसका नेगेटिव ऐड कर देंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। मैंने b में माइनस बी ऐड करा तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो सिमिलरली अगर हम माइनस ए का केस देखें यहाँ पर, तो अगर मैं a में, तो इसे मैं एक बार हटा देता हूँ, a से ही बात करते हैं। a में अगर मैं माइनस ए ऐड करूँ तो 0 आएगा अपने पास। a में माइनस ए ऐड करा तो 0 आएगा। सिमिलरली माइनस ए के अंदर मैं अगर a ऐड कर दूँ तो भी मेरे पास 0 ही आएगा। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। a में माइनस ए ऐड करा 0 आएगा, माइनस ए में a ऐड करा तो 0 आएगा। अब इस क्वांटिटी को देखो, यहाँ पर मैंने लिखा a इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ए। मैंने क्या करा, ये जो पूरी क्वांटिटी है इस पूरे ब्रैकेट को मैंने इक्वल के उस साइड भेज दिया, तो एक साइन चेंज होगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इसको उठा के मैंने इक्वल के उस तरफ भेज दिया तो साइन चेंज है। तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है बाहर, यहाँ पर प्लस लिख सकता हूँ मैं, और इसे इक्वल के उधर भेजा तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा एक। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो इस ए को तो यहाँ पर रहने दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू होगी माइनस ऑफ माइनस ए, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है ए के बराबर। तो इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए। तो ये हमारा दूसरा वाला रिजल्ट आ चुका है, माइनस ऑफ माइनस ए के बराबर होता है। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया। अब हम तीसरा रिजल्ट देखते हैं। ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी बराबर होता है माइनस में ए इंटू बी के। अब एक यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हमने पहला जो रिजल्ट प्रूफ करा है ना यहाँ पर, a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए इज इक्वल टू बी, तो इसे यूज़ करते हुए हम ये जो थर्ड रिजल्ट है इसे प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट रिजल्ट को मैं एक बार लिख लेता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर थर्ड रिजल्ट है ना ये, इसे प्रूफ कर रहे हैं। तो अगर मैं लिखूँ a इंटू 0 इज इक्वल टू 0, मैंने फर्स्ट रिजल्ट लिखा है a इंटू 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पर ये जो 0 है इसको मैं अलग तरीके से लिखता हूँ। देखो अगर मैं b में माइनस बी ऐड करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस 0 को मैंने लिख दिया b प्लस ऑफ माइनस बी, क्योंकि b प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 0 ही होती है। तो इस 0 को मैंने लिख दिया ये b प्लस माइनस बी। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो a डॉट बी प्लस a डॉट माइनस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। मैंने पहले क्या करा, 0 को b प्लस माइनस बी लिख दिया, और यहाँ पर अब ये जो ब्रैकेट बना हमारे पास इसे ओपन करा तो ये a है, इस b से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये a यहाँ प्लस का साइन आ रहा है तो ये प्लस का साइन एज इट इज़, और ये a इस माइनस बी से भी मल्टीप्लाई होगा। अब इस क्वांटिटी को तो हम यहाँ पर ही रहने देते हैं, a इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू, और ये जो वैल्यू है a इंटू बी, इसे इक्वल के अगर हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाए तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में a डॉट बी।
क्या करा हमने, इस वैल्यू को ए बी को हमने इक्वल के उस तरफ भेजा तो नेगेटिव साइन आ गया एक, और ए इंटू बी हो गया, और ये हमारा रिजल्ट आ चुका है ये वाला, a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। सिमिलरली अगर हम करें, हमने यहाँ पर क्या करा, 0 को लिखा था b प्लस माइनस बी, तो इस इक्वेशन के अंदर ही अगर हम देखें तो b इंटू 0 को मैं 0 लिख सकता हूँ, तो b इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ। मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं b लिख दूंगा और अंदर a कर दूंगा, तो उसे अगर मैं सोल्व करूँगा तो हमारे पास जो दूसरा रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा, और वो आ जाएगा माइनस ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। तो ये हमारा जो थर्ड रिजल्ट था ये वाला, इसका प्रूफ हमारे पास हो चुका है, a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी और माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। अब हम फोर्थ रिजल्ट की तरफ चलते हैं, माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी। तो अब इस फोर्थ रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस थर्ड रिजल्ट को जो भी हमने प्रूफ करा है इसको यूज करेंगे। तो अब मैं एक बार थर्ड रिजल्ट को वापस लिखता हूँ, जैसे देखो नहीं एक बार फोर्थ रिजल्ट को हेडिंग लिख देता हूँ मैं कि हमें करना क्या है, माइनस ऑफ ए को हमें प्रूफ करना है, माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ बी को प्रूफ करना है कि ये ए बी के बराबर हो। तो इसे अब देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर एक बार देखो a इंटू माइनस बी था, a इंटू माइनस बी था, तो ये जो माइनस साइन था इसे हमने आगे लिख दिया और a को b से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। मतलब क्या करा, इस b में से माइनस हटाया, एक b में से माइनस हटाया, उसको आगे लगाया और a को b से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम सेम चीज़ करें, जैसे हमारे पास है माइनस ऑफ a इंटू माइनस ऑफ b है, हमने यहाँ क्या करा, b का माइनस हटाया तो a को b से मल्टीप्लाई करा और a को b से मल्टीप्लाई करा और उस माइनस को आगे लगा दिया। तो अगर सेम चीज़ हम इसके अंदर करना चाहें इस b के साथ, तो b का माइनस हटाया तो माइनस को आगे लगाया और ब्रैकेट के अंदर माइनस ऑफ a इंटू में b लिख दिया। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, इस थर्ड रिजल्ट से लिख रहे हैं। सेम चीज़ है, यहाँ पर जैसे a इंटू माइनस बी था वो माइनस ए बी के बराबर था, तो यहाँ पर इस b का माइनस हटा तो a b से मल्टीप्लाई हो गया और माइनस साइन आ गया और a इंटू बी हो गया। तो सेम चीज़ अगर हम इस b का माइनस हटाएं तो उसे आगे लिख दिया हमने और b को माइनस ए से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये क्या है, फ्रॉम थर्ड रिजल्ट, ये जो हमारा थर्ड रिजल्ट है इससे आ गया। अब सिमिलरली अगर हम करें एक और चीज़, अब यहाँ इस a के अंदर भी माइनस है, तो यहाँ पर देखो माइनस ए इंटू बी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ए बी होगी। माइनस ए इंटू बी की वैल्यू माइनस ए बी होगी और यहाँ पर माइनस ए इंटू बी ही है, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस ए बी है और ये ब्रैकेट के अंदर भी वही चीज़ लिखा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस ए बी। हमारे पास ये आ गया सॉल्व हो गया। हमने क्या करा, ये अगेन फ्रॉम, वापस से हम फ्रॉम थर्ड रिजल्ट से वापस एक और हमने स्टेप लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो सेकंड स्टेप में देखो माइनस ऑफ माइनस ए बराबर होता है ए के, तो यहाँ पर एक माइनस आ रहा है, यहाँ पर एक माइनस आ रहा है और इस पूरी क्वांटिटी को आप ए मान लो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए इंटू बी। ये हमारे पास कहाँ से आया, फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड से हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे ये जो इक्वेशन था माइनस ए इंटू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास ए बी आ गई, तो ये हमारा फोर्थ रिजल्ट था, ये प्रूफ हो चुका है। माइनस ए इंटू माइनस बी हमारा आ गया ए बी के बराबर, तो ये हमारा फोर्थ रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। अब फाइनल हमारा बचा है फिफ्थ प्रूफ, ए की पावर माइनस वन की पावर ब्रैकेट में माइनस वन इज इक्वल टू ए। अब हम फोर्थ रिजल्ट और देख लेते हैं एक बार। तो हमारा मतलब फिफ्थ रिजल्ट है हमारा ये, अब ए की पावर माइनस वन की पावर माइनस वन इज इक्वल टू ए होता है। तो अब हम स्टार्ट इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमारे पास जो ए की पावर माइनस वन होता है वो होता है वन बाई ए होता है, ए की पावर माइनस वन होता है वो वन अपॉन ए होता है। तो अगर हम ए की पावर माइनस वन की पावर माइनस वन अगर हम देखें तो एक बार के लिए हम इस क्वांटिटी को ए की पावर माइनस वन है इसे हम ए मान लेते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं वन अपॉन ए की पावर माइनस वन।
मैंने क्या करा, ए की पावर -1 है, इसे ए मान लो, इस अंदर वाली ब्रैकेट को ए मान लो। तो अगर ए की पावर में ये जो बाहर -1 है तो 1/a आता है, तो ए मैंने क्या माना, इसे माना, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। और ए की पावर -1 की यहाँ से जो ए की पावर -1 आ रहा है ये होता है 1/a, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/1/a, इस तरह से लिख सकते हैं। इस ए की पावर -1 की वैल्यू मैंने अब यहाँ लिख दी 1/a, तो इस ए की पावर -1 की जगह मैंने 1/a लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे ए से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ओनली वैल्यू बची, डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 बची और न्यूमरेटर में वैल्यू ए है, तो अपना बचा a/1। तो a/1 को मैं सिंपली ए ही लिख सकता हूँ, तो हमारी वैल्यू आई सिर्फ ए। तो हमारा 5th रिजल्ट आ गया है ए की पावर -1 की पावर -1 इज इक्वल टू ए। तो हमने यहाँ पर 5 रिजल्ट देखे। ये मैथमेटिक्स के बेसिक रिजल्ट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स को इनके अंदर कई बार दिक्कत होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर फॉर्मूलों को याद कर लेते हैं। तो ये इनके प्रूफ थे, डिटेल्ड प्रूफ थे कि ये वैल्यूज़ हमारे पास आती कैसे है। और आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस चेक कर सकते हैं, मैंने इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस डाल रखे हैं।